भारती एयरटेल पर फोकस करते हैं। इस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। अभी हमने शो की शुरुआत में ही स्टॉक इन एक्शन में भी इसका जिक्र किया था। तो क्या एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में निकल कर आया है जो इसकी स्ट्रेंथ को इतना आप कह सकते हैं हवा देने का काम कर रहा है? ज़रा प्रियंका से ही समझ लेते हैं। प्रियंका, क्या निकल के आया इसमें? बिल्कुल नेहा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली जेफरीज ने 3 केस सिनेरियो बताए हैं भारतीय एयरटेल में। एक तो बेस केस, अपसाइड और डाउनसाइड। पहले इनके ट्रिगर्स को समझते हैं। उनके हिसाब से तो बेस केस में 27% का जंप दिख सकता है, और अगर टैरिफ हाइक नहीं होता है तो 15% का डाउनसाइड भी मुमकिन है। वैल्यूएशन यहाँ से 30% तक रीरेट हो सकता है, ये जेफरीज का कहना है। उनके बड़े रीजंस क्या है इस बुलिश रिपोर्ट के पीछे, पहले इसे समझते हैं। उनका कहना है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ मोबाइल पेनिट्रेशन 75% से ज़्यादा है और बहुत ही लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, 3 ही तो प्लेयर्स हैं। उन्होंने वोडाफोन आइडिया को यहाँ भी गिना है, तो 3 प्लेयर्स हैं। आकर्षक उस तरह से उन्हें सिनेरियो लगता है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि अगर ग्लोबली वो दूसरी टेलीकॉम कंपनी उसको कंपेयर करे तो यहाँ पर भारतीय जल्दी फ्री कैश फ्लो यील्ड कर लेती है। पेनिट्रेशन मोबाइल यूजर्स की बहुत बड़ी है, कंपटीशन लिमिटेड है, और एक और बहुत बड़ा की पॉइंट कि जिस तरह से भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने 5G 2G से 5G में ट्रांजिट किया है, सिर्फ 10 से 12 साल लगे हैं। वेयर अगर आप ये कंपेयर करें ग्लोबली टेलीकॉम कंपनियों को तो उन्हें 15 से 17 साल लगे हैं। तो बहुत फास्ट ट्रांजिशन रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज की, और भारतीय की प्लेयर है। फ्री कैश फ्लो यील्ड इसकी अच्छी है, और इनफैक्ट ये कंपेयर भी किया उन्होंने कि इस वक्त अगर आप EV टू EBITDA रेशो को कंपेयर करें एयरटेल की ओवर द अदर लार्ज कैप स्टॉक्स, तो भारतीय एयरटेल काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिख रहा है, 11 टाइम्स दिख रहा है, वेराज जो दूसरे लार्ज कैप्स हैं वो 20 to 50 टाइम्स भी हैं। सो उस केस में, और एक और बहुत की पॉइंट वो जो सारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए लागू होता है और भारतीय के लिए भी, कि जो केपेक्स इंटेंसिटी रहेगी उसमें अब 30% कमी आ सकती है। अब तक जितना भी 5G स्पेक्ट्रम पर ये जो केपेक्स लगाना था, कोई स्पेक्ट्रम रिन्यूअल नहीं है, कोई बड़ी इनकी कॉस्ट नहीं लगनी है, तो वो खर्चा भी बचेगा, और मोबाइल रेवेन्यू जो है वो 17% की ग्रोथ से तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये कुछ बुलिश पॉइंट्स हैं। अब उनके 3 सिनेरियो में, बेस केस जहां लगभग 27% का जंप दिख सकता है, उस केस में अगर इनका टैरिफ कितने भी ट्रेंचेस में हो अगले 3 साल में 30% कम से कम टैरिफ हाइक करें, यानी लगभग इनका आरपू जो 245 है वो बढ़कर 346 हो जाए, तो 27% का अपसाइड होगा। अगर कोई टैरिफ हाइक नहीं होता है तो 15% डाउनसाइड भी है, और अगर कंपटीशन लिमिटेड और हो जाता है, यानी सिर्फ 2 ही प्लेयर रह जाते हैं, तो 45% तक अपसाइड हो सकता है। तो ये 3 सिनेरियो उन्होंने प्रेजेंट। ओके, तो टेलीकॉम सेक्टर पर जेफरीज है पॉजिटिव, और आज अच्छा एक्शन इस सेक्टर में देखने को मिल भी रहा है। आइए एक बार सनी अग्रवाल साहब से इन पर राय ली जाए। सनी जी, आप बताएं आपका क्या व्यू है इस पर, और कोई स्टॉक अगर आपको पसंद है तो बताएं सर। जी, आई थिंक काफी छोटा सेक्टर है और इसमें पसंदीदा स्टॉक भारतीय एयरटेल ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आरपू आगे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो आगे जाके 3 से 4 सालों में बढ़ना ही है। कंसोलिडेशन हो चुका है इंडस्ट्री में, और एट द सेम टाइम जो माइग्रेशन हो रहा है फीचर फोन से स्मार्टफोन, और विद इन स्मार्टफोन ऑल्सो फ्रॉम 3G to 4G and 4G to 5G, data consumption is going to increase, and nowadays telephone is now a basic necessity rather than discretionary spend। तो मुझे लगता है कि काफी वेल प्लेस है इंडस्ट्री। केपेक्स जिस तरह से डिस्कस किया, केपेक्स भी पूरा लगभग होने आया है 5G के रिलेटेड, तो आई थिंक कैश फ्लो भी आगे जाके हेल्दी रहेंगे। तो नो डाउट भारती विल कंटिन्यू टू रिमेन द टॉप पिक विद इन द टेलीकॉम स्पेस। ये है टेलीकॉम से। सनी जी, आपने ऐसा क्यों बोला बहुत छोटा सेक्टर है? छोटा सर, मैंने ये एंगल से बोला कि नंबर ऑफ कंपनी बहुत छोटा लिमिटेड है इसमें। भूल रहे हो, देखो आप वो सर, ये आपको याद क्या है? देखो आपको याद है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जी, बराबर है। वोडाफोन को आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, राइट। MTNL भी है, जिंदा है अभी तक ना। उसके अलावा देखो भारतीय हेक्साकॉम, वो तो ठीक ठाक ही है। यस यस। फिर आपको एक और बताऊं, टाटा टेली, याद आया? कंपनियां बहुत सारी, लेकिन जो सनी जी ने कहा याद रखने लायक 2 ही बची ऐसा है। हाँ, तो ये है टेलीकॉम सेक्टर पर पूरा का पूरा एक्शन सनी जी की तरफ से।